एक मिस्टीरियस गड्ढा जिसको लेकर लोगों में कई कहानियां फैली हुई हैं। कोई कहता है कि इसका कोई अंत नहीं, तो किसी के मुताबिक इसमें मरे हुए जानवर जिंदा हो जाते हैं, तो किसी का मानना है कि ये इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है, मतलब एलियन से, जिसमें से हर दम कोई स्ट्रेंज एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। पर जब एक टीम उस गड्ढे के रहस्य से पर्दा उठाती है तो उन्हें जो वहां मिलता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है और इस गड्ढे का पूरा रहस्य क्या था, चलिए जानते हैं। एलेंसबर्ग वॉशिंगटन में मिल्स होल करके एक पिट मतलब गड्ढा है, जिसको लेकर वहां के लोगों में अलग अलग कहानियां बनी हुई हैं। तो बात है 1997 की, जब एक टीवी शो में मिल वाटर्स नाम का इंसान आता है। वो बताता है कि जहां वो रहता है उस प्रॉपर्टी में एक पिट मतलब एक गड्ढा है, और 1980 के दौरान वहां पे आसपास के लोग उस पिट में कूड़ा कचरा फेंकते थे। पर उनका मानना था कि ये पिट एक नरक का द्वार है और उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जब लोग इसमें कूड़ा फेंकते थे तो उसमें से कोई आवाज नहीं आती थी, जिसका मतलब कुछ भी गिराने के बाद वो चीज जैसे गायब हो जाती थी या वो किसी और डायमेंशन में चली जाती थी। 1993 में मिस्टर वाटर्स ने अपनी पत्नी के साथ उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया था, सिर्फ उस गड्ढे के रहस्य को जानने के लिए। पर उन्होंने नोटिस किया कि उनका कुत्ता उस गड्ढे के पास जाने से भी डरता था और दूर से ही देखकर वो उसे कांपने लगता था। अब सबसे पहला काम उन्होंने इसकी गहराई मापने के लिए एक फिशिंग रोप को इस गड्ढे में डालना शुरू किया। समय बीतने के साथ उन्होंने तकरीबन 80,000 फीट रस्सी इसमें डाली, पर तब भी इसका कोई अंत नहीं मिला। यह देखकर मिस्टर वाटर्स का शक यकीन में बदल गया कि यह गड्ढा सच में एक सुपरनैचुरल गड्ढा है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर उनमें से एक आदमी ने बताया कि उसने अपने मरे हुए कुत्ते को इसमें डंप कर दिया था, पर उसके अगले ही दिन वो कुत्ता जिंदा होकर किसी रहस्यमयी तरीके से उसके घर के पास दिखा, जिसका मतलब है कि गड्ढे में किसी मरे हुए जानवर को जिंदा करने की ताकत थी। इसके बाद वहां के कुछ लोकल्स बताते हैं कि रात में उस गड्ढे से एक लाइट बीम निकलती है जो सीधी सितारों पे जाती है, और इसी वजह से उस गड्ढे का लिंक एलियन से जोड़ते हैं। अब ये शो ब्रॉडकास्ट होने के बाद सरकार कोई बहाना बनाकर उसकी प्रॉपर्टी को सील कर देती है और उसे काफी मोटी रकम देकर वहां से चले जाने के लिए कहती है, और कहते हैं कि इसके बारे में वो किसी से बात ना करे। यहाँ तक कि उसकी प्रॉपर्टी को सैटेलाइट से भी कवर कर दिया जाता है ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले। अब मिस्टर वाटर्स को पैसे की तंगी थी तो वो पैसे लेकर वहां से अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। पर इसमें ट्विस्ट तब आता है जब वहां के रिपोर्टर्स को किसी मेल वाटर्स नाम के बंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो क्या इसके पीछे सच में कोई एलियंस एक्टिविटी थी जो वहां के लोगों को ऐसा महसूस होता था? इसी बात का पता लगाने के लिए म्यूजियम ऑफ कल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजी की टीम वहां जाती है। अब चूंकि वो एक सरकारी प्रॉपर्टी थी और वो सील थी, तो वो ट्रेसपासिंग करके चुपके से वहां जाते हैं। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन पे वो एक पत्थर को उस गड्ढे में फेंक कर देखते हैं। वो पत्थर दीवारों से तो टकराता है, पर उसके जमीन पर गिरने की कोई आवाज नहीं आती, जिससे उन्हें उसकी गहराई का कुछ भी पता नहीं चलता। अब 2 हफ्ते बाद वो फिर कुछ इक्विपमेंट्स लेकर वहां वापस आते हैं और गोप्रो को धागे से बांधकर उस गड्ढे में डालते हैं। धीरे धीरे वो धागा नीचे छोड़ते हैं, धागा नीचे जाता है और नीचे जाता है। वो क्यूरियस होने लगते हैं। इतने में वो देखते हैं कि उस घर के पास वाले लोग उनको घूर कर देख रहे थे। इधर आखिर वो धागा पूरा नीचे पहुंच जाता है। अब इस डर से कि ट्रेसपासिंग के जुर्म में वो पड़ोसी पुलिस को ना बुला लें, वो वहां से कैमरा लेकर तुरंत वहां से भाग जाते हैं। पर जब वो उस वीडियो को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसमें सिर्फ एक बीटल होता है, सिर्फ एक बीटल, ना कोई अनजान शक्ति, ना कोई एलियन और ना कोई सुपरनैचुरल पावर। मतलब वो सारी कहानी एक मिथ थी, सिर्फ एक हॉक्स जो शायद उस जगह को फेमस करने के लिए बनाई गई थी। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय।